Hello students, good morning students. Today's next topic your tissue. Today's topic is the muscles tissue and nerve tissue. In previous lecture I will discuss about the connective tissues and also the epithelial tissues. Basically हमने पहले बताया था आपको टिश्यू बेसिकली 4 टाइप के से. फर्स्ट वन इज़ द epithelial टिश्यू जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी जो आल्सो डिस्कस इन लास्ट लेक्चर्स एंड टुडे बी डिस्कसिंग अबाउट द रिमेनिंग 2 tissues. First is the muscles tissue, another the nerve tissues. ठीक है, तो today we start from the muscle tissue या muscular tissue. Muscular tissue consists of elongated cells called muscle fiber that construct and generate a force of constructions. जो मसल्स टिश्यू हैं वो आपके बेसिकली आपके एक सिंगल टाइप के फाइबर से बने हुए होते हैं जिसे मसल फाइबर्स बोलते हैं. इनका काम मेनली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है. कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ फोर्स जनरेट करने का काम होता है जिससे डिफरेंट टाइप की बॉडी की एक्टिविटी को हो पाती हैं. As result of construction of power, it provide emotions, maintain posture and generate heat. और जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या होती है कि बॉडी के डिफरेंट टाइप के मोशंस पॉसिबल हो पाते हैं, बॉडी का पोस्चर मेंटेन रह पाता है और इसके अलावा हीट जनरेट भी हो पाती है जो बॉडी के लिए ज़रूरी होती है ड्यूरिंग द टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. एंड बेस्ड ऑन द लोकेशन फंक्शन स्ट्रक्चर्स इट डिवाइड इंटू 3 टाइप्स. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स के बेस पे, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन के बेस पे, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन के बेस पे हमने जो मसल्स टिश्यू है, मसल्स टिश्यू को डिवाइड किया गया वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज़ द स्केलेटल मसल सेल्स, सेकेंड इज़ द स्मूथ मसल सेल्स एंड थर्ड इज़ द कार्डियक मसल सेल्स. तो यानी कि मसल सेल्स आपके कितने टाइप के हुए, 3 टाइप के हो गए, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग एवरी muscles one by one. ठीक है, now we are discussing about the skeletal muscles. Its name so its locations mean attached to the bones. जैसे इसका नाम बता रहा है कि skeleton, skeleton मतलब ये muscles that are directly attached to the bone and it consists of striated fibers and fibers contain light and dark bands which is known as striations which is visible under the microscopes. और जो ये इसके जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, ये मसल फाइबर लॉन्गेटेड होते हैं और ये स्ट्रेटेड फाइबर्स भी किया जाता है क्योंकि इन स्ट्रेटेड फाइबर करने का कारण ये है कि इनमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट रहते हैं और जो हम अंडर द माइक्रोस्कोप आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं. ए सिंगल स्केलेटल मसल फाइबर इज ए वेरी लॉन्ग रफली सिलेंड्रिकल इन शेप हैज़ ए मोर देन 1 न्यूक्लियाई विच आर पेरीफेरली ऑफ द सेल्स. ये हम पहले बता कर चुके हैं कि आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं लेकिन केवल स्केलेटल मसल्स की जो सेल्स होती है, मसल्स फाइबर्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. यानी कि सिंगल स्केलेटल मसल फाइबर वेरी लॉन्ग है होता है और ये सिलेंड्रिकल शेप में होगा और साथ में इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की क्वांटिटी प्रेजेंट रहती है. जबकि हमारी बॉडी में और कोई ऐसी सेल नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो. केवल किस में प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स में. Skeletal muscles are voluntary in nature because it can be contract and relaxed by the कॉन्शियस कंट्रोल. और ये वॉलंटरी नेचर की मसल्स होती है जिसे हम अपने कंट्रोल अपने इच्छा से कर सकते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी रिलैक्स भी कर सकते हैं. अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है इन द स्केलेटल मसल्स के अंदर. ठीक है, नाउ कम टू द स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल टिश्यू. द स्मूथ मसल फाइबर आर नॉन स्ट्रेटेड होंगे यानी कि इसमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल सेल टिश्यू बोला जाता है. इट्स लोकेटेड इन द वॉल ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर. जितने हमारे बॉडी के जितने हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हॉलो मतलब खोखले स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, हार्ट है, इसके अलावा आपका इसोफेगस है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, जितने भी आपके हॉलो स्ट्रक्चर है सबकी वॉल में क्या होंगे, आपके स्मूथ मसल्स सेल्स प्रेजेंट होती है. स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्मूथ मसल्स आर मेजरली प्रेजेंट इन द हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, जैसे आपका ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी क्या होगा, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं. एयर वे ऑफ लंग्स है, लंग्स में जो एयर वे है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकियल ट्यूब्स है, उसमें भी होते हैं. इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, दे आर ऑल ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स एंड दिस एंड विच कंटेन द स्मूथ मसल्स फाइबर्स. ठीक है, इट प्रोवाइड ए हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज एंड मूव फ्लूइड एंड फूड थ्रू आउट द बॉडी. इसके अलावा क्या होते हैं, ये आपके जो मसल्स होते हैं डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ फूड में करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट, जैसे कि आप यूरिनरी ब्लैडर होता है वो वेस्टेज वाटर को बाहर निकालने का काम करता है. इसी तरह इंटेस्टाइन होती हैं वो भी एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज को निकालने का काम करती हैं. इसके अलावा मूव फ्लूइड एंड फूड थ्रू आउट द बॉडी. और फ्लूइड का मूवमेंट भी हमारी बॉडी में हो पाता है थ्रू द आर्टरी, थ्रू द वेन्स. जितनी आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी मसल्स होती हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है, पूरी बॉडी में एक फ्लूइड का सर्कुलेशन हो पाता है और फूड भी हमारी बॉडी में घूम रहा है, वो जो
हम ओरल कैविटी से लेते हैं, एनस तक पहुँचता है पूरा, कोई कैनाल होती है वो किस में बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। और इट इज़ ए इनवॉलंटरी कंट्रोल, इसको हम अपने सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है, ऑटोमेटिक इनकम्बोशन होता है, हम अपनी इच्छा से इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि स्केलेटल मसल्स को हम अपनी इच्छा से कंट्रोल रखते हैं। स्केलेटल मसल्स कैसी थी, वॉलंटरी मसल्स थी, जबकि स्मूथ मसल्स से कौन सी, इनवॉलंटरी टाइप की मसल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कार्डिक मसल्स टिश्यू, नाम ही बता रहा है कार्डिक यानी कि कहाँ होंगी, आपके हार्ट के वॉल में प्रेजेंट होती हैं। दे आर इन बल्क फॉर्म एंड प्रोड्यूस ए वॉल ऑफ द हार्ट। Like a skeletal muscles, it is stated, what in voluntary in nature means a constriction not under the control of conscious levels। जैसे आपने देखा था कि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो आपके डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट थे, वैसे ही आपके कार्डिक मसल्स में भी डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये भी क्या होंगे, स्टेटेड मसल्स फाइबर्स होती हैं। बट ये जो मसल्स होंगे वो आपके इनवॉलंटरी नेचर की होगी, वॉलंटरी नहीं होगी। जैसे स्केलेटल मसल्स को हम वॉलंटरी खुद ही अपने आप से कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन कार्डिक मसल्स होती हैं वो इनवॉलंटरी नेचर की है, उसकी हम अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, ठीक है। द फाइबर्स आर ब्रांच एंड क्रॉस सेक्शन, दे आर स्क्वायर इन द शेप। और ये देखा गया है कि जो कार्डिक मसल्स फाइबर्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं, जबकि आपने कोई भी मसल्स देखी हो जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ब्रांचिंग वाली कहाँ मिलेगी आपको, कार्डिक मसल्स फाइबर्स में, कार्डिक मसल्स टिश्यू में मिलेगी। सेंट्रली इट कंटेन इन वन न्यूक्लियाई एंड कार्डिक मसल्स फाइबर अटैच द एंड टू एंड बाई द अनदर। एक मसल से एक फाइबर से दूसरे फाइबर दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जो जुड़ा हुआ होते हैं वो इंटरकनेक्टेड डिस्क होती है, जो बेल्डिंग लाइक स्पॉट दिखाई देता है दो सेल्स के बीच के अंदर। तो ये कंप्लीट हुआ आपका कार्डिक मसल्स टिश्यू। तो हमने तीनों बात कर लिए। पहले बात की स्केलेटल मसल्स फाइबर्स के, स्केलेटल मसल टिश्यू की, जो स्टेटेड होते हैं और इनवॉलंटरी नेचर, वॉलंटरी नेचर के होते हैं। स्मूथ मसल्स थे वो नॉन स्टेटेड थे, इसमें कोई भी आपके डार्क और लाइट बैंड एब्सेंट होते हैं, और ये इनवॉलंटरी नेचर के कहाँ प्रेजेंट होंगे, हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली कहाँ, स्केलेटल मसल्स कहाँ थे आपके, कहाँ प्रेजेंट होंगे। लोकेशन की बात करें तो ये आपके बोन से डायरेक्टली अटैच होते हैं और बोन के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेनली जितनी बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स हैं, चाहे ब्लड वेसल्स की बात करें या एलिमेंट्री कैनाल की बात करें या ब्रोंकाई की बात करें, ब्रोंकियल ट्यूब्स की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, यूट्रस की बात करें, जितने भी हमारी बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स हैं सभी के वॉल में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल सेल्स। नेक्स्ट है कार्डिक मसल्स टिश्यू, इसका नाम ही बता रहा है ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, बेसिकली आपके हार्ट के वॉल में प्रेजेंट होती है। ब्रांचेड फाइबर्स होते हैं, स्ट्रेटेड फाइबर होते हैं, इसमें डार्क और लाइट बैंड देखते हैं, लेकिन इसमें ब्रांच होती हैं और ब्रांच होने के साथ साथ इसमें न्यूक्लियस भी एक होगा, और ये एक छोर से दूसरे से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जिस कनेक्टेड पॉइंट होती है उस इंटरकनेक्टेड डिस्क कहते हैं, जो बेल्डिंग लाइक स्पॉट को हमें ऑब्जर्व दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये आपके जैसे आपका ये स्केलेटल मसल्स फाइबर, इसमें आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोर देन 1 है, स्ट्रेटेड होते हैं। कार्डिक मसल्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, बट ये ब्रांचिंग होंगे। स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं, इसमें आपकी क्या होती है, इस नॉन स्ट्रेटेड है, यानी कि कोई भी इसमें आपको डार्क और लाइट बैंड एब्सेंट रहेंगे किसमें, स्मूथ मसल्स में। नेक्स्ट आपका जो टिश्यू बचा है वो कौन सा, नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू इज फॉर्म ऑल पार्ट ऑफ द सीएनएस, जितने हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं वो सभी किससे फॉर्म होते हैं, नर्वस टिश्यू से होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल काइंड ऑफ सेल्स, मेनली 2 टाइप की सेल्स आपकी नर्वस सीएनएस में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट द न्यूरॉन्स, सेकंड द न्यूरोगेलियम। अगर न्यूरॉन्स की हम पहले बात करें तो न्यूरॉन्स को अगर देख लें बेसिकली, तो न्यूरॉन्स के मेन पार्ट अगर हम 3-4 सेक्शन डिवाइड करें तो मेनली न्यूरॉन्स में आपके 3 सेक्शन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी, सेकंड इज द डेंड्राइटिस एंड थर्ड इज द एक्सॉन्स। जैसे आपका ये वाला पार्ट दे रहे हैं डेट इज़ द सेल बॉडी, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है डेट इज़ द एक्सॉन्स। फिर वाला ये वाला पार्ट है वो क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये जैसे सॉरी, तो ये आपका क्या हो गया, सेल बॉडी, ये क्या हो गया एक्सॉन पार्ट, और ये क्या हो गया आपका डेंड्राइटिस पार्ट्स ठीक है। सॉरी, ये आपका डेंड्राइटिस पार्ट, ये बाहर जो निकल रहा है ये आपकी सेल बॉडी हो जाएगी। डेंड्राइटिस जो बाहर वाले पार्ट दिख रहे हैं ये आपका सेल बॉडी, ये आपका एक्सॉन पार्ट। तो मेनली 3 पार्ट से बना हुआ है, सेल बॉडी, डेंड्राइटिस एंड एक्सॉन्स, ठीक है। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी कंटेन ए न्यूक्लियस सराउंडिंग बाई साइटोप्लाज्म एंड डेट इंक्लूड टिपिकल ऑर्गन्स सच एज लाइसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये सब प्रेजेंट कहाँ होगा आपका, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन से प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन द साइटोप्लाज्म इट कंटेन ए क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंस, इसमें प्रेजेंट होता है जिसे हम बेसल बॉडीज़ बोलते हैं, विच ये जो ऑर्डनरी अरेंजमेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की एक अरेंजमेंट होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, एक टाइप का, ये बेसिकली एक डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी में।
जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफिलिक सबस्टेंस नेसल बॉडी बोलते हैं। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स आल्सो कंटेन ए न्यूरोफाइब्रिल्स विच फॉर्म ए साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स। इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूरॉन्स के स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, उसको शेप प्रोवाइड करते हैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका डेंड्राइटिस है। डेंड्राइटिस मैंने आपको बताया, ये जो आपको दिख रहा है किनारे किनारे पे, ये पोर्शन क्या है, डेंड्राइटिस है, ठीक है। तो डेंड्राइटिस बेसिकली क्या करते हैं, डेंड्राइटिस आर द रिसीव द इनपुट पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। डेंड्राइटिस को भी किसी भी न्यूरॉन्स के होंगे, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। एक न्यूरॉन से कोई भी इम्पल्स आ रहा है तो उसको रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइटिस उसको रिसीव करता है। दे आर यूजली ये शॉर्ट छोटे होते हैं, टैपरिंग इन और हाईली ब्रांच। जो टैपरिंग एंड हुआ, इनका एंड जो होते हैं वो टैपर्ड होते हैं, गोल टाइप के होंगे। एंड यूजली ये डेंड्राइटिस आर नॉन माइलिनेटेड, और जो आपके डेंड्राइटिस होती हैं उसके ऊपर माइलिनेटेड नहीं होते हैं, माइलिनेटेड नहीं होंगे, यानी कि इस पर माइलिन की लेयर नहीं होती है। एंड दियर साइटोप्लाज्म कंटेन ए क्रोमेटोफिलिक सबस्टेंस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गन्स होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म का, डेंड्राइटिस के साइटोप्लाज्म को देखें तो उसमें कुछ क्रोमेटोफिलिक सबस्टेंस भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे और अदर ऑर्गन्स भी होंगे। रिमेनिंग पार्ट जो बचा आपका लॉन्ग स्ट्रक्चर बचता है, दैट इज द एक्सॉन्स। इट इज अ लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल शेप, इट जॉइन विद ए बॉडी, बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। जिस पोर्शन से ये एक्सॉन बॉडी से जुड़ा हुआ होगा न्यूरॉन्स के, उसे हम एक्सॉन हॉलिक बोलते हैं। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एक्सॉन इज नोन एज ए इनिशिएट सिगामेंट विच द नर्व इम्पल्स आर अराइज। और जो फर्स्ट पोर्शन एक्सॉन का होता है वो इनिशिएट सिगामेंट कहता है, जहाँ से नर्व इम्पल्स आपकी अराइज होती हैं। और इट कैन आल्सो कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, बट नो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इट डज नॉट सिंथेसाइज द प्रोटीन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन माइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। इट्स साइटोप्लाज्म नोन एज एक्सोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा जैसे बोलते हैं। और एट द एंड ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के लास्ट में क्या होगा, डिवाइड होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये डिवाइड हो रहा है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में, तो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, जैसे हम एक्सॉन टर्मिनल्स भी बोलते हैं। द टिप ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल्स स्वेल इनटू द बल्ब शेप एंड नॉन एज सिनेप्टिक बल्ब्स। और ये कुछ जो टिप ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल्स होती हैं बल्ब शेप की हो जाती हैं, जिसे हम सिनेप्टिक बल्ब्स भी कहते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशंस रिलीज़ की जाती है। रिसीव किससे की जाएगी, डेंड्राइटिस से। कोई भी न्यूरॉन्स का डेंड्राइटिक पोर्शंस इंफॉर्मेशन या इम्पल्स को रिसीव करता है, और एक्सॉन पोर्शंस जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं वो इम्पल्स या इंफॉर्मेशन को आउटपुट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप की सेल्स होती है न्यूरॉन्स के अलावा आपके सीएनएस में, वो है न्यूरोगेलिया। न्यूरोगेलिया को हम गिलिया सेल्स भी कहते हैं, बट हाल्फ ऑफ द सीएनएस में प्रेजेंट होती है। इट्स हैव ए ग्लू लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो इट हील्ड नर्वस टूस्ट होगा। एक तरह से ग्लू ग्लू का लाइक स्ट्रक्चर काम करता है, यानी कि ये पूरी आपके नर्व सिस्टम को जोड़ने का काम करेगा। कौन, न्यूरोगेलिया। न्यूरोगेलिया जनरली स्मॉलर देन न्यूरॉन्स, साइज में देखें तो न्यूरॉन्स से छोटी होती हैं न्यूरोगेलियल्स। एंड न्यूरोगेलिया कैन बी मल्टीप्लाई डिवाइड इन द मैच्योर नर्वस सिस्टम्स। या न्यूरोगेलिया वो सेल्स है जो आपके नर्वस सिस्टम में कंटिन्यू डिवाइड हो सकती है। कोई भी इंजरी होगी न्यूरोगेलिया डिवाइड होगी, लेकिन न्यूरॉन्स डिवाइड कभी नहीं होते। एक बार मैच्योर होने के बाद में न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं होगी, बट न्यूरोगेलिया जो होंगे वो आपकी डिवाइड होंगे। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके की सीएनएस में इंजरी हो जाएगी, उस सीएनएस में इंजरी होने का जो हॉलो पार्ट बना हुआ है, जो खाली पार्ट हो गया, वो खाली पार्ट को फिल करने के लिए किसका यूटिलाइजेशन होता है, न्यूरोगेलिया का। न्यूरोगेलिया कंटिन्यू डिवाइड होंगी और उस हॉलो पार्ट को, सीएनएस के किसी हॉलो पार्ट को फिल करने का काम करते हैं। यानी न्यूरोगेलिया डू नॉट जनरेट, बट लेकिन न्यूरोगेलिया एक और प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी इम्पल्स फॉर्मेशन, इम्पल्स जनरेशन में इनका कोई भी रोल नहीं होता है। दे डू नॉट जनरेट एंड कंडक्ट द इम्पल्स एंड दे सेल प्रोवाइड ए न्यूट्रिशन सपोर्ट ऑफ द नर्व सेल्स इन द सीएनएस। ये बेसिकली क्या करती हैं, आपकी जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उनका सपोर्ट करती हैं, लेकिन खुद ही ये इम्पल्स का फॉर्मेशन, इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं करती हैं। तो न्यूरोगेलिया के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो ये न्यूरॉन से छोटी होती है साइज में, दूसरी बात होती है हाफ क्वांटिटी में होंगी, तीसरी बात क्या है, इनमें कंटिन्यू डिवाइडेशन होता है, इनमें सेल डिवीजन पॉसिबल है, और लेकिन ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं करती हैं। इम्पल्स का ना फॉर्मेशन होगा ना ही ट्रांसमिशन होगा थ्रू द न्यूरोगेलिया, बट ये उनको सपोर्ट करेंगी, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और उनको हेल्प करती हैं, ठीक। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, सेल टिश्यू में हमने दो टिश्यू डिस्कस कर चुके थे, तो बचा हुआ 2 टिश्यू पार्ट थे आपके। कनेक्टिव टिश्यू हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, टिश्यू डिस्कस किया था,
रिमेनिंग जो था आपका मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू रहेगा, जो आज डिस्कस हो चुका है। इस तरीके से आपकी, अगर मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी की फ़र्स्ट यूनिट कहूँ तो कंप्लीट हो चुकी है रिवीजन के पार्ट से। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में मेरे ख्याल से हम स्किन को पहले स्टार्ट करेंगे। तो कल जब भी हम पढ़ेंगे, कल भी हम आपको मिलेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो स्किन यानी इंटेग्युमेटिव सिस्टम के साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपको इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, रिगार्डिंग द ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आपको मिलती रहेगी। और अगर ये आपको लगता है किसी को यूज़फुल हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।